A, B, C, D, E are members of the same family. This is a question from the topic blood relation. काफ़ी important topic है from the logical reasoning segment. चलिए देखते हैं 3 questions. एक बारी पहले पजल सॉल्व हो जाए तो तीनों क्वेश्चन आप एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हो ना. देर आर 2 फादर्स. देखो 5 लोग हैं टोटल. 2 फादर्स, 2 सन्स, 2 वाइफ्स, 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स. मतलब ये जो बेसिकली अगर आप ऐसे देख पा रहे हो इनको तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, अगर 2 फादर्स हैं इसका मतलब है ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे और उनका एक बेटा. रीज़न क्या है कि यहाँ पे 3 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं और 2 वाइफ्स थी, तो एक ग्रैंड मदर और एक मदर. ऑलराइट, अब ज़रा मैं 1 2 3 4 और 5 ये 5 लोग बनेंगे आउट ऑफ A, B, C, D, E. अब आप इसमें कुछ कोड्स यूज़ कर सकते हो टू रिप्रेजेंट द सिंबल, टू रिप्रेजेंट देयर जेंडर. जैसे प्लस साइन आप यूज़ करते हो टू रिप्रेजेंट मेल, नेगेटिव से आप फीमेल को डिनोट करते हो. ये कोई रूल नहीं है. दिस जस्ट हेल्प अस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्विकली. द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर. देखो जहाँ पे भी हु कीवर्ड होता है ना, ये हमेशा अपने नियरेस्ट एलिमेंट के बारे में बात करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे कॉमा मार्क है या नहीं है. अगर हु गिवन है तो ये अपने नियरेस्ट एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है. तो बोला जा रहा है टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर एंड लॉयर के बारे में बोला जा रहा है लॉयर वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर. ओके, ये एक कपल है टीचर और लॉयर किसी का बेटा है. दैट मीन्स ये सेकेंड वाले जनरेशन पे आएगा. ओके, सो आई एम राइटिंग लॉयर, यहाँ पे टीचर, दीज टू आर कपल, इक्वल टू साइन से डिनोट हो रहा है. ओके, लॉयर मेल है और टीचर फीमेल है बिकॉज टीचर वॉज द वाइफ एंड दे आर द सन ऑफ अ डॉक्टर. तो डॉक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, जेंडर रिवील नहीं हुआ है. ई इज नॉट अ मेल एंड नीदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल. अगर देखो बोला जाता है ई इज़ अ मेल तो कहीं ना कहीं ई कुड बी लॉयर और डॉक्टर. लेकिन बोला जा रहा है इज नॉट अ वाइफ, नॉट अ मेल, मेल नहीं है तो फीमेल है. ई इज फीमेल, नॉट अ मेल का मतलब क्या है, ई इज फीमेल. इज अगर वो फीमेल है तो उसको वाइफ होना पड़ेगा, बट शी इज नॉट द वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल. टीचर जो है शी इज वाइफ ऑफ अ वर्किंग प्रोफेशनल लॉयर. तो अगर ऐसा बोला जा रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो डॉक्टर, ये भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो डॉक्टर की वो वाइफ नहीं है, दैट मीन्स वो खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल है. ये बात आप समझ पा रहे हो क्या. शी इज़ अ फीमेल ये तो क्लियर हो गया, ई इज़ नॉट अ मेल तो शी इज़ अ फीमेल. ऑल्सो नीदर अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, शी कैन नॉट बी द टीचर, शी हैज़ टू बी द डॉक्टर. डॉक्टर इज ई एंड ई की शादी किससे हो रही है देखते हैं. सी इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली. तो सी अगर यंगेस्ट पर्सन है तो सी यहाँ पे और सी एक मेल है. ऑल राइट, डी इज द एल्डेस्ट, डी इज द एल्डेस्ट मेंबर, डी इज द ग्रैंडफादर. सो प्लस, देखो जो भी एल्डेस्ट होगा वो ऊपर वाले जनरेशन पे ही होता. ऊपर वाले जनरेशन में 1 मेंबर मुझे पता है ई है, और अगर ई एल्डेस्ट होता तो ई के बारे में बोला जाता, बट बोला जा रहा है डी इज़ द एल्डेस्ट, तो वो इस जनरेशन का ही पार्ट होंगे. इस जनरेशन में सिर्फ एक ब्लॉक मिसिंग था, इसलिए मैंने डी को यहाँ पे प्लेस करा. एंड डी इज़ द ग्रैंडफादर और द हस्बैंड ऑफ ई. ओके, कौन कौन बच गए आप देख पा रहे हो. गिवन है बी इज़ अ मेल, बी इज़ ऑल्सो अ मेल, तो 3 मेल आ गए, ए इज़ अ फीमेल, तो ए इज़ द टीचर, बी इज़ द लॉयर. ये पूरा चार्ट बन के रेडी हो गया. अब आप एक एक करके आंसर करो, देखो कितना टाइम लगेगा.
हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? डी का ई के साथ क्या रिलेशन है? डी और ई एक मैरिड कपल है. डी इज द हस्बैंड. ऑप्शन ए. हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप? ई एंड ए. ऑप्शन सी. हुज वाइफ इज द टीचर? टीचर जो ए है, शी इज द वाइफ ऑफ द लॉयर एंड लॉयर इज बी. सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट. तो पजल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं पीवाईक्यू में. आप अगर ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो आप देखोगे इसको हमने अपने कोर्स में भी कवर करा है. टिपिकली एवरी पार्ट ऑफ इट. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है. अगर आपने ब्लड रिलेशन को नहीं देखा है, यू कैन चेक आवर वीडियो फ्रॉम द प्लेलिस्ट लॉजिकल रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. उसमें ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक को आप देख सकते हो. आई होप दिस हेल्प्स.